गुड मॉर्निंग क्लास। आपको डीएनए वगैरह पढ़ा दिए थे। आरएनए से वापस डीएनए बन सकता है। हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए, आरएनए से प्रोटीन। आज क्या पढ़ाना है? अच्छा, विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, इसके बाद होगा सिंड्रोम। सिंड्रोम के बाद कोशिका चैप्टर खत्म। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग को गुड मॉर्निंग। देखिए, सेल डिवीजन हम आपको पढ़ा दिए थे कल, हल्का सा पढ़ा दिए थे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का? 3 टाइप का, असूत्री, समसूत्री और सूत्री। कल समझा दिए थे हम, बेसिक जानकारी कल कंप्लीट हो गई थी। असूत्री, ये बताइए, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोकैरियोटिक में, हम लोगों में समसूत्री। और जनन के समय, जनन के समय अर्धसूत्री। इसे कहते हैं ए माइटोसिस। ए माइटोसिस, इसको क्या कहेंगे? माइटोसिस। माइटोसिस, ऐसे कहेंगे मियोसिस। मियोसिस, क्या कहेंगे? मियोसिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक बता दिए थे, जिसमें आपको असूत्री विभाजन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे सिंपल विभाजन कौन सा होता है? असूत्री। एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा होता नहीं है। प्रोकैरियोटिक के अंदर, अंदर का न्यूक्लियस 2 भाग में बंटना चाहिए। जैसे प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक क्या है आपका राइबोसोम है, और एक आपका क्लोरोप्लास्ट, और तो अंदर कुछ रहता ही नहीं है। अब इसमें बनना क्या है? एक अंदर से न्यूक्लियस जो है ना, ये क्या, एक स्पिंडल फाइबर बनते हैं, धागा। क्या बनता है? धागा। स्पिंडल फाइबर मतलब धागा। एक धागा बनेगा जो इसके ऊपर घिर जाएगा, इस टाइप का, सबके ऊपर बीच से एक तो धागा बन जाएगा। उस धागा को क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। और वो धागा इसको बांध के 2 भाग में बांट देगा। क्या करेगा? 2 भाग में बांट। आप देखे होंगे एक बलून होता है लड़कों को खेलने के लिए, उससे कुत्ता, बिल्ली, सियार कुछ बना देता है बलून में, पतला पतला होता है, देखें? तो उस पतला बलून के बीच में अगर आप धागा बांधिएगा तो 2 भाग में बढ़ जाता है। अगर कोई बलून है बीच में धागा, अरे पतला बलून नहीं देखे होंगे इस टाइप। अब फिर एक तो यहाँ धागा बांध दीजिए, इसे 2 भाग में बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से समझिए। तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, और ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं कोशिका के अंगों के बीच में आके बंध जाते हैं। तो कुछ अंग इधर हो जाता है, कुछ इधर हो जाता है, और उसके वैसे ही सारे अंग क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। और फिर ये क्या हो गया? 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियस कितना हो गया? 2, राइबोसोम 2, सेंट्रोसोम 2। अब इसके बाद ये कोशिका बीच से क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी, और कोशिका कितने भाग में बढ़ गई? 2। कितने भाग में? 2। सबसे सिंपल कोशिका विभाजन, हाँ, सबसे सिंपल कोशिका विभाजन असूत्री। और हम लोग में क्या असूत्री विभाजन? आगे देखिए, ये हो गया आपका हम लोग देखते हैं समसूत्री। हाथ टूट गया तो समसूत्री। चमड़ा उमड़ा कट गया, अच्छा चमड़ा कट गया है तो वहां हड्डी बनेगा। क्या बनेगा? चमड़ा। कौन डिसाइड करेगा? न्यूक्लियस। क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन किसके पास? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में किस तरह से इंफॉर्मेशन है? डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए। चमड़ा में जो है उसको पता है कि हमको क्या बनाना है? चमड़ा। अब कुछ ऐसे जगह है जहां विभाजन नहीं होगा। ब्रेन में होगा, दांतवा टूट जाएगा, दूध का दांत टूट जाएगा तो दोबारा होगा? नहीं, दोबारा नहीं होगा। बचपन में जब एक बार 10 साल की उम्र में दांत टूट गया, अभी हम लोग का जो दांत टूटेगा तो दोबारा निकलेगा? हम तो अभी ये 3 को नकली लगा लिए, क्योंकि 3 दांत मेरे नकली है। दांतवा एक को था, लेकिन बाद में साइड साइड में कैप लगाना पड़ा, तो एक ही दांत है जो नकली है, बाकी 3 तो उसको सपोर्ट देने के लिए। बहुत सही है वो दांत, नकली दांत, पर गंदा ही नहीं होता है। गंदा ही नहीं होता है, उसको ब्रश करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार इसको हम चेक करने के लिए 3 दिन तक ब्रश नहीं किए थे। तो हाँ, हाँ खाना खाते थे, हाँ, किसी चीज को खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
ये दांत शुरुआत में जब लगा था तो दिक्कत हुआ था, लेकिन उसके बाद दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर समझ में आया? वो खुलता ही नहीं है, पैक हो गया है। हम तो सोचते हैं कि जल्दी टूट जाए, लेकिन अब कितना 3-4 साल में टूट ही जाएगा सब, तो सब वही लगा लेगा नहीं आप। क्या चीज का है? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब आपको कौन जानवर का लग रहा है? देखो, अरे नॉर्मल सा दांत है वो। तो देखो हर जगह कोई चांदी का कौन दांत लगाता है? मूर्छा जाएगा? कौन बोल दिया मूर्छा नहीं लगता है? अंडा खाना चांदी में सल्फाइड से सल्फर से चांदी काला हो जाता है। अच्छा, अंडा में होता है सल्फर, खाइएगा तो काला हो जाएगा। चांदी के चम्मच से 2 दिन आमलेट फेंट दीजिएगा, चांदी काला हो जाएगा, दांतों में मूर्छा आ जाएगा। हाँ, हालांकि मैच हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समसूत्री कौन सा विभाजन? माइटोसिस। माइटोसिस कौन सा? माइटोसिस। आगे बढ़े, ये हो जाएगा माइटोसिस। कई लोगों में दांत लगा होगा आप लोग में, तो दांत एक बार जब टूट जाता है ना, बचपन में जब 20 दांत दोबारा निकलते हैं, उसको छोड़ के अगर टूट गया तो अब आने वाला नहीं है। आगे वाला ही थोड़ा टूट गया नहीं, मेन जेसीबी वाला ही, तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। हम लोगों में होता है कौन सा? समसूत्री विभाजन 5 अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्था में? 5 अवस्था में होता है। कितनी अवस्था में? 5 अवस्था में। इंटरफेज कौन सा? इंटरफेज कौन अवस्था? इंटरफेज। प्रोफेज कौन सा? प्रोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, और उसके बाद टेलोफेज, टेलोफेज, टेलोफेज। जितना विभाजन होता है सब पढ़ा दिए। कहने के लिए मेटाफेज, एटाफेज कुछ नहीं। विभाजन कैसे होगा? तो भाई जब विभाजन करना होगा तो इसका डिसीजन कौन लेता है? न्यूक्लियस। और सहायता करता है सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? और सारा डिसीजन किसका होता है? न्यूक्लियस का। कौन सा धागा बनता है? स्पिंडल फाइबर। कौन सा फाइबर? स्पिंडल फाइबर। वो कोशिका के अंदर के अंगों को 2 भागों में बांट देता है। पहले बांधेगा, फिर टाइट करके 2 भाग में क्या कर देगा? बांट देगा। एक भाग ऊपर चल जाएगा, एक भाग नीचे। अब बीच से कोशिका पतली होने लगेगी, कोशिका का क्या हो जाएगा? विभाजन। वही तो होता है 5 अवस्था में। पहले धागा बनेगा, फिर धागा बांधेगा, फिर उसे अलग करेगा, तो अलग अलग अवस्था नाम दे दिया है। हालांकि सिद्धांत बस एक ही है कि जब भी कोशिका विभाजन करना होगा, डिसीजन कौन लेगा? न्यूक्लियर। कोशिका विभाजन करेगा कौन? सेंट्रोसोम। डिसीजन करेगा कौन? कौन धागा? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर। और कोई काम नहीं होता है कोशिका विभाजन में। सबसे पहली अवस्था इंटरफेज, पहली अवस्था। दूसरी बीच में है तो मेटा, मिडिल मतलब मेटा। तो 5 गो में से तीसरा तो वैसे ही बीच वाला हो जाएगा, याद कीजिए। तो बीच वाला मेटा पे, बीच वाला लास्ट वाला टेलो पे। टेल माने पूंछ होता है, तो लास्ट में ना रहता है। भैंस का पूंछ कैसे एकदम लास्ट में रहेगा। आगे बढ़े तो पहला अवस्था इंटर, मतलब प्रवेश करिएगा, इंटर एंट्री करिएगा। तो पहला इंटर, लास्ट टेलो पे, लास्ट वाला टेलो, बीच वाला मेटा, बीच वाला मेटा। 5 गो में 3 गो तो ऐसे ही याद हो गया। लास्ट मेटा, लास्ट टेलो पे, पहला, लास्ट, पहला, बीच वाला, पहला, दूसरा प्रोफ है, दूसरा प्रो। कौन सा? प्रोफ है। प्रो। जब भी कोई सेकेंड स्टेज में जाता है ना तो क्या हो जाता है? प्रो। जैसे आईफोन आएगा और फिर उसके आईफोन प्रो। अभी 14 आया है, फिर आएगा 14 प्रो। लेकिन अगर आप चाहते हैं मोबाइल पे बैठ के चौकी बना के उस पर खाना खाएं तो फिर मैक्स ले लीजिए, 14 प्रो मैक्स। चौकी बराबर रहेगा, तब 2 आदमी मिल के मोबाइल उठाएगा, चलो हो मोबाइल, लोहा बराबर है वहां पर। हाँ, डाइनिंग टेबल का। आगे बढ़े, पहला बोलिए, दूसरा प्रो,
तीसरा, चौथा एना, लास्ट इंटर प्रो मेटा एना टेलो। सब में फेज जोड़ दीजिएगा। इंटर प्रो मेटा एना टेलो, इंटर प्रो मेटा एना टेलो। हो गया? याद रहेगा ना? सबसे पहली अवस्था, सबसे पहली इंटर पे। आप सुनाओ। तुम नहीं, पीछे सोया था, उसके पीछे वाला लड़का। हाँ, क्या हो गया? चलिए सुनाइए। हाँ हाँ, वेरी गुड, याद है इसको। ए बौकी, बैठ जाओ। समझ में नहीं आ रहा है? क्लास में बैठी हो। क्लास इतना तो घर से सीख के आया करो। क्लास में बैठ के अंगड़ाई लेंगे ऐसे आप। ये सब एजुकेशन नहीं, ये सब एटिकेट्स होता है। ये सब घर के लोग सिखाते हैं। सब अब लड़की लोग बताओ, ये सब चीज हम सिखाएंगे खुद से क्या? जाए दादा काज ने कोने घर जाएगा सही से, चौपट करेगा, खुदे नहीं समझ में आगे जाके पता नहीं कौन चीज सिखाएगा। महिलाओं में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाल बच्चे किसके पास रहते हैं? महिलाओं का। आप बताए, हम और आपको, हम हो या आप लोग हो, जो भी हो, ज्यादातर मम्मी ही सिखाई होंगी। अब वो पढ़ेगी नहीं, अब टेंशन में रहेगी, हमको बोल दिए। ये नहीं देखेगी कि हमारा बोले का है, हमको बोल दिए। इतना गलत है हम, इससे भी ज्यादा चौपट हो। इतना बार समझाए हैं, क्लास में आके बाल मत झाड़ा कर लो, नौटंकी वाला काम कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई तो बहुत बड़ा चीज थोड़ी होता है। सब एक जो चैप्टर अभी हम आपको पढ़ा दिए माइटोकॉन्ड्रिया, आपको क्या लगता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? पढ़ के जब सिलेबस खत्म होगा ना, तो अपने आप पे एक बार शांति से सोचिएगा। अगर पढ़ाए हैं जितना, अगर उतना अच्छे से पढ़ लिए ना, तो सोचिएगा कि सोचो इसी के लिए हम फीस दिए थे। सही में हमको यही लगता है यार, ये सब ही तो छोटा चीज के लिए फीस देता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप बताइए, आपसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया कोई पूछे, लाइसोसोम पूछे, 70S 80S, ये कोई चीज है पढ़ने मतलब नहीं? तो ये पढ़ाई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इससे ही बड़ी पढ़ाई होती है इंसान को इंसान बन के रहना, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के साथ हम कोई समझौता नहीं करते, लड़का हो चाहे लड़की। तुम रो गाओ कुछ करो। इंटरपेज पहली अवस्था बाबू, इंटरपेज। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? इंटरपेज। सबसे बड़ी अवस्था इंटर। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, कोशिका विभाजन की प्रारंभिक अवस्था इंटरपेज। सबसे बड़ी अवस्था मतलब सबसे ज्यादा टाइम लगता है इंटरपेज। इसमें जो होता है ना, केंद्रक का साइज क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। और उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने लगे, साइज भी बढ़ेगा, संख्या भी बढ़ेगी। भाई साइजवा बढ़ेगा तभी ना स्पिंडर फाइबर आके क्या करेगा? बीच में से बांध देगा, खींच के स्पिंडर साइज आके क्या हो जाएगा? बंध जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़े, दूसरी अवस्था प्रोपे। स्प्लिंडर फाइबर कहां बनते हैं? स्प्लिंडर फाइबर कहां बनते हैं? स्प्लिंडर फाइबर प्रोपेज। स्प्लिंडर फाइबर जबकि केंद्रक बड़ा होना चालू कर दिया था इंटरफेस, यहां आकर केंद्रक का विभाजन हो जाता है। केंद्रक क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। केंद्रक का विभाजन हो जाता है। बताइए केंद्रक का विभाजन किस अवस्था में? केंद्रक का विभाजन सबसे पहले होना जरूरी है, ताकि दोनों साइड में वो निगरानी रख सके। क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है? केंद्रक, न्यूक्लियस के पास ही सारा इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले विभाजन कोशिका के अंदर किसका होता है? किसका होता है? बाकी स्प्लिंडर फाइबर सब में बनते हैं और सारी कोशिका के अंगों में लग जाते हैं। जैसे ये कोशिका है, ये हो गया न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिक, गोल्जी बॉडी, दुनिया भर का होता है ये न्यूक्लियस। इसमें क्या बनेगा? स्प्लिंडर फाइबर। और सब में क्या लग जाएगा? स्प्लिंडर फाइबर। बीचवा में से तोड़ने का काम कौन करता है? हाँ, स्प्लिंडर फाइबर। अब स्प्लिंडर फाइबर सबसे पहले कौन टूटेगा? क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा होना चालू कर दिया था इंटरफेस। किसमें? इंटर।
इंटरफेस से चालू कर दिया। तो आगे बढ़ जाए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरी अवस्था कौन सा, मेटा। इसमें स्प्लिंडर फाइबर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, स्प्लिंडर फाइबर पूर्ण हो जाते हैं। देखिए एक ही बार में स्प्लिंडर फाइबर को भी तो बनने में टाइम लगेगा। मैगी थोड़े खरीद रहेगी, धाए दे आ जाएगा आपका स्प्लिंडर फाइबर। स्प्लिंडर फाइबर जो है उसको भी तो बनने में टाइम लगेगा। स्प्लिंडर फाइबर बनना चालू करता है, अब बन के कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस अवस्था में सभी कोशिका के अंग विभाजन के लिए रेडी हो जाते हैं, मेटाफेज। क्योंकि विभाजन तभी होगा जब उस पे स्प्लिंडर फाइबर लगा रहे। अच्छा ये बताओ, बिना स्प्लिंडर फाइबर नोच देंगे तो अंदर का सारा चीजें बाहर हो जाएगा। एकरे तो इंतजार करता है लाइसोसोम, आके झोंस के जला देगा, नहीं जला देगा, किसी को दिक्कत? तो सारी कोशिका के अंगों पर स्प्लिंडर फाइबर लग जाते हैं। कब? स्प्लिंडर फाइबर कब कंप्लीट हो जाता है? अब बनता कब है, बीच में मत बोलो, कब बनता है? बगुला तुम अब किसी दिन बहुत बेहतरीन ढंग से पिटा जाएगा, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया से। सबसे पहले बनता कब है? कंप्लीट होता है, सारे विभाजन के लिए रेडी रहते हैं, मेटाफेज। आप बताइए अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे अच्छा मेटाफेज, अध्ययन की सुविधा के लिए मेटा। अगर आपको पढ़ना है तो अध्ययन की सुविधा के लिए मेटाफेज। वैसे भी बीच की अवस्था बहुत इजी होती है, वहां से आप पीछे का भी आइडिया लगा सकते हैं और आगे का भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब अध्ययन की सुविधा के लिए। सबसे बड़ी अवस्था केंद्रक का विभाजन हो जाता है, सबसे बड़ी अवस्था सब अध्ययन की सुविधा के लिए केंद्रक का विभाजन हो जाता है। हाँ, किसमें हो जाता है? प्रोपेज में हो जाता है। सारे के सारे अंगों में क्या लग गया? स्प्लिंडर फाइबर। अब बस प्रेशर लगा के क्या करना है, खींच दे। दोनों साइड में क्या जा चुका है? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस का विभाजन किसमें हो चुका था? प्रोपेज। तो न्यूक्लियस आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। न्यूक्लियस इनको आदेश देगा कि तुम लोग इधर भागो, और इधर का न्यूक्लियस आदेश देगा इधर भागो। अब कोशिका के अंग में क्या लगा हुआ है? स्प्लिंडर फाइबर। आधा उधर गया, आधा इधर गया, दो भाग में क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? दो भाग में बढ़ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दो भाग में बढ़ गया, कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए कोशिका के सारे अंग विभाजन के लिए रेडी रहते हैं, अब बस जरूरत है तो खींच देने की। किसकी? खींच देने। जहां खींचेंगे तो एक हिस्सा कहां चल जाएगा? ऊपर, और दूसरा हिस्सा नीचे चला गया। तो अब खींचना है तो एनाफेज में जितना भी कोशिका के अंग है, कोशिका के अंग है, अंग किधर की ओर चले जाते हैं? ध्रुव की ओर। किधर की ओर? ध्रुव की ओर। ध्रुव मतलब साइड का हिस्सा, इसका ये ध्रुव है, इसका ये ध्रुव। तो कोशिका के अंग ध्रुव की ओर कब चले जाते हैं? ध्रुव की ओर। एना बस हल्का सा करना है, ध्रुव की ओर चला जाएगा। एना पे सबसे छोटी अवस्था होती है, एना पे सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी एना पे सबसे छोटी अवस्था एनाफेज में सारे कोशिका के अंग चले गए। तो कोशिका के अंग जो है वो चले गए, आधा अंग उधर चला गया, आधा अंग इधर चला। अब बस का अब ये दीवार तोड़ना है बीच में से, समझ में आ गया कि नहीं? अब बीच में बस यही ना बच गया, बीच से अब ये बच गया यहाँ पर। अब कोशिका के अंगों का विभाजन हो गया, अंदर जितने थे विभाजन, अब बाहर से क्या करना है? अलग कर देना है। तो वो किस अवस्था में होता है? टेलोफेज में। किसमें? टेलोफेज में हो जाता है। क्योंकि विभाजन हो के इधर भी माइटोकांड्रिया आ गया है, इधर भी आ गया है, इधर भी राइबोसोम, इधर भी राइबोसोम, सारा दोनों ओर क्या हो गए? आ गए हैं। बट वो किस अवस्था में रहता है? छोटे। क्योंकि अपने छोटा है, तोड़ेंगे तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ाने का काम कौन करेगा? राइबोसोम। क्योंकि प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। तो बढ़ाने का काम कौन करेगा? राइबोसोम। कोशिका विभाजन कंप्लीट हो गया। चलो लास्ट अवस्था, विभाजन कंप्लीट, सबसे छोटी अवस्था। हाँ, सबसे छोटी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था, पहली अवस्था, लास्ट अवस्था, बीच वाली, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी इंटर, सबसे छोटी कौन सा? एनाफेज। अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए मेटा, अध्ययन के लिए मेटा, याद रहेगा।
अध्ययन के लिए कोशिका के अंग बहुत ज्यादा होते हैं, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, उन सारे अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यूक्लियस। सबसे पहले विभाजन किसका होता है, किस अवस्था में, प्रोफेज। सबसे पहले प्रोफेज में उसका हो जाता है, ताकि दोनों और निगरानी किसको रखना है, उसी को रखना है, न्यूक्लियस को ही रखना है। सबसे छोटी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था, सबसे पहली अवस्था, लास्ट अवस्था। अध्ययन के लिए केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन किस अवस्था में विभाजन के लिए रेडी रहते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, एनाफेज। ध्रुवों की ओर विभाजन कंप्लीट, टेलोफेज। स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है इंटरफेज। स्टार्ट होगा, स्प्लिंटर फाइबर बनेंगे, प्रोफेज, बन के कंप्लीट होंगे, मेटाफेज। अब ध्रुवों की ओर बढ़ जाएंगे, एनाफेज। अब विभाजन कंप्लीट हो। किस अवस्था में स्प्लिंटर फाइबर नहीं बनते हैं, इंटरफेज। इंटरफेज में विभाजन नहीं बनते, न्यूक्लियस खुद ही दूर हो जाता है। अब एनाफेज में जैसे उसमें स्प्लिंटर फाइबर आता है, तुरंत न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अलग हो। तो समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं, हाँ 5 अवस्था। हमारे शरीर में जो विभाजन होता है कौन सा होता है, क्या असूत्री हम लोग में होता है, असूत्री में नहीं हो। अच्छा, असूत्री में इतना झमेले नहीं होता है। असूत्री में अंगे कितना, ना माइटोकांडिया है ना कोई है, ये नहीं है, बस फटाक से 2 भाग में सारा काम कौन कर देता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आदेश किसको देना है, न्यूक्लियस अपने बढ़िए जाता है। न्यूक्लियस आदेश देगा किसको, क्लोरोप्लास्ट को, और देगा किसको, राइबोसोम। 2 भाग में बढ़ जाओ, बढ़ के दूर हो जाएगा, विभाजन हो गया, वहां पर फटाक से हो जाता है विभाजन। चारों अवस्थाएं 5 याद रहेंगी। सबसे बड़ी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था, हाँ है ना, फिर सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे पहली अवस्था, आखिरी अवस्था। आखिरी अवस्था केंद्रक का विभाजन हो जाता अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे छोटी अवस्था है। ठीक है, बीच में नहीं बोलेगा, बकलुआ बोल। अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे अच्छा, मेघा नहीं रे, मेटा पे, हाँ मेटा, क्या लिखा है यहाँ में, मेटा, हाँ मेटा। क्या करता है तुमको नहीं समझ में आता है, अजीब नाम है ये सबका। गधा का। तो तुम इंटर में कौन कौन सब्जेक्ट था तुम्हारा, कौन कौन था, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो तुम्हारा कौन बार हिस्ट्री ज्योग्राफी ठीक है, आगे बढ़े। मेटा पेज को मेघा पेज कर रहा है, पकड़ लिया, इधर ध्यान से समझो। जब काल की दुनिया है लड़की सब में। देखो वो पूछ रही क्या बोली, मतलब बता रहे नहीं, सबको सबसे ज्यादा ध्यान रहता है कौन क्या बोला, मेन फोकस इसी पे। तुम लोग को रहेगा भी क्या है, अकेले पूरा क्लास डिस्टर्ब कर ले रहती है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, पहली अवस्था, आखिरी, बीच वाली, छोटी अवस्था, बड़ी अवस्था, केंद्रक का विभाजन कंप्लीट, विभाजने कंप्लीट, टेलो पे स्प्लिंटर फाइबर कंप्लीट होता है, मेटा अध्ययन के लिए कोशिका के अंग ध्रुवों तक, एना पे सबसे छोटी अवस्था, एना। हम लोग में विभाजन कौन सा विभाजन, समसूत्री। प्रोकैरियोटिक में असूत्री, हम लोग में समसूत्री। हम लोग में 99% समसूत्री होता है। कितना परसेंट, केवल जब जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं तब कौन सा, अर्धसूत्री। जनन कोशिकाएं 2 ही होती है, मेल में स्पर्म,
फीमेल में ओवम। बाकी पूरी कोशिका जो है वो कायिक कोशिका है। कौन सी कोशिका? कायिक। हमारा शरीर यानी काया बना हुआ है कायिक कोशिका से, यह काया बनी है कायिक कोशिका से। और जनन कोशिका कितने होते हैं? ये मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। तो जनन कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री। ये अर्धसूत्री क्यों होता है कल समझा दिए थे, समझा दिए थे ना। आज कंप्लीट बता देते हैं अर्धसूत्री को। कंप्लीट बताते हैं किसे? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब ये होता है आधा आधा, मियोसिस, आधा आधा जाता। देखिए मेल जो होता है, मेल, इसमें कितने क्रोमोसोम? 46। और फीमेल में कल कितने लोग नहीं आए थे? नहीं आए थे लोग? देखो लो, बट हाथ नीचे करो। बकलोल सब रेगुलर रहा करो लोग साइंस के क्लासों में। कौन सी का एग्जाम चल रहा था? अच्छा एग्जाम है रेलवे वाला। डीएलएड कर रहा है तो मास्टर बनना है। ठीक है, टीचर बनना चाहिए। टीचर में आप डॉक्टर, मास्टर और वकील आप तभी सही हो सकते हैं जब आप अपडेट रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब डॉक्टर पहले जमाना का वही इंटरकोनाल देगा तो फिर तक दिक्कत हो जाएगा। कम भी फलान विकासोल, अब जमाना गया उस। देखो मेल में 46 होता है, फीमेल में 46 होता है। समसूत्री का मतलब होता है बराबर बराबर। अगर बराबर आ गया 46 + 46 तो लइकवा में हो जाएगा 92, लइकवा उड़ने लगेगा। इसलिए आधा आधा जरूरी है, क्योंकि लड़कवा को भी मानव ही बनाना है। समझ में आ गया कि नहीं? अब पूरा पूरा आ गया तो दानव बन जाएगा, पूरा पूरा आ गया तो दानव बन जाता। तो आधा आना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए मेरी ओर। मेल जो होता है ना, इसमें 46 होता है और फीमेल में भी 46 होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग में किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक है, जिनका दिमाग कम होता है उनका भी 46 होता है। तुम लोग हंसता क्या है? समझ गए लोग? हंसो नहीं तुम लोग। दिमाग तो किसी का भी कम हो सकता है, बाकी आप लोग समझते हैं। चलिए अब ध्यान देते हैं। मेल में कितने होते हैं? 46। इसमें ना 2 हिस्सा होता है। एक होता है ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। ये तो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कितने टाइप का? 2, ऑटोसोम और ऑलोसोम। ऑटोसोम एंड ऑलोसोम। फीमेल में भी कितना? 2। भैया ये 46 को क्या है? क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। ये भी 46 क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने भाग में? 2। एक होता है ऑटोसोम और एक होता है ऑलोसोम। कौन सा? ऑलोसोम। ऑलोसोम। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए ये 46 में से 44 होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं? ऑटोसोम। और 2 होता है ऑलोसोम। 44 और 2 46। फीमेल में भी सेम, 44 होता है ऑटोसोम और 2 होता है ऑलोसोम। 2 होता है ऑलोसोम। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये निर्माण करता है शरीर का। किसका निर्माण करता है? शरीर का। इसमें भी ये निर्माण करेगा शरीर का। किसका निर्माण करेगा? शरीर का। शरीर का निर्माण करता है। और ये निर्धारण करता है लिंग का। लिंग मतलब लड़का है या लड़की, जेंडर। क्या करता है? जेंडर डिसीजन। जेंडर लिख दे। लिंग मतलब जेंडर ही होता है। आप फॉर्म भरते होंगे तो आप पूछता होगा जेंडर भरिए या लिंग भरिए, सेक्स मेल या फीमेल, जेंडर या मेल या फीमेल जेंडर भर सकते हैं। तो ये किसका निर्धारण करता है? लिंग यानी जेंडर का। जेंडर का निर्धारण करता है। देखिए ये 44 जो ऑटोसोम मेल का है ना, सेम होता है फीमेल का। दोनों सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए आंख, नाक, कान, किडनी, गुर्दा है, सब चीज सेम रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? महिला का किडनी पुरुष में लगाया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? हालांकि दिमाग का अभी तक ट्रांसप्लांट होना संभव नहीं है।
नहीं संभव ही नहीं है। आप अगर मेरा दिमाग अगर किसी में लगा दीजिएगा ना, तो वो मेरे पिताजी को जाके बोलेगा पापा कैसे हैं, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन कहाँ है, माइंड में। जी लगा दीजिए जिसमें, तो वो खुद को खानसा समझने लगेगा, क्योंकि किडनी के पास दिमाग नहीं होता है, बस उसको पता है कि हमको खून छानना है। लीवर के पास दिमाग नहीं होता है, उसको पता है कि हमको बस जूस वगैरह बनाते रहना है। दिल का कोई दिमाग नहीं है, बस धड़कते रहना है। लेकिन मेन तो ब्रेन में है। हमारा किसी में लगा देंगे ना, तो अगले दिन 7 बजे आएगा यहाँ पर, गुड मॉर्निंग क्लास। कल कहाँ तक बता दिए थे आप लोग को? आप लोग देखेंगे रे ये कौन है रे, समझा क्या कि ना क्या? तो ये पूरा का पूरा क्या है, सेंट्रल मतलब समझिए हेड ऑफिस है। तो ब्रेन तो चेंज होता ही नहीं है, और अगर हो गया तो बहुत भयानक बवाल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या असंभव है वहां पे, हो गया तो बहुत। अब मान के चलिए किसी का कम दिमाग का लगा दीजिएगा, तो चुपचाप बोधा उनके बैठल रहेगा। तो क्या दिमाग ट्रांसप्लांट हो सकता है? तो शारीरिक संरचना दोनों का क्या होता है, सेम। मेल का किडनी फीमेल में ले सकता है, मेल का ब्लड फीमेल में जा सकता है, सारा चीज सेम रहता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यानी शारीरिक निर्माण क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा कभी सुने कि मेल का ब्लड प्रेशर 120/80 या फीमेल का उससे कम? सब सेम रहेगा। बुखार का रेशियो सेम, सारा चीज क्या रहेगा, सेम रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बुखार में दूसरा दवा देगा तो महिला को दूसरा देगा। बस वो दिक्कत चेंजिंग किसके वजह से होता है, ऑलोसोम के वजह। किसके वजह से? ऑलो। अदरवाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगा। शुगर में जो दवा फीमेल का वही मेल का, कोई चेंजिंग नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 99% सारी चीजें क्या रहती है, सेम। बस ये ऑलोसोम अंतर कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कर देता है, अंतर। मेल में जो ऑलोसोम होता है वो होता है एक्स और वाई। देखिए दुइये को ना रहेगा जी, एक दो, एक दो, दो हो गया। फीमेल में भी क्या गो, दो, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स। अरे दुइये को ना है। और 44 को का नाम लिखेंगे हम, अल्फा सिग्मा गामा डेल्टा, इस सब का नाम लिखेंगे 44 को। जब सेम है तो 44 को लिखेंगे क्या है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो फीमेल में कौन सा होता है, एक्स और एक्स। तो बताइए, तो क्रोमोसोम एक्स वाई होता है कि ऑलोसोम? ऑलोसोम। ऑलोसोम क्रोमोसोम का हिस्सा, ऑलोसोम होता है। ऑटोसोम तो दोनों का क्या रहता है, सेम। फीमेल में क्या रहता है, एक्स और एक्स, और मेल में एक्स और वाई। समझ में आ गया कि नहीं? यही रीजन है कि अगर कोई पुरुष को बीमारी फैली हुई है तो कम चांसेज रहती है कि वो अगली पीढ़ी में जाएगा। जैसे देखिए दोनों में यहां दोनों बराबर है। अगर कोई ऐसी बीमारी आई जो एक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट डाल रही है, किसे डाल रही है? अभी उस पर मत जाइए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी यहीं रहने दीजिए। बताइए, यहां तक तो दोनों में क्या सेम। अब जब जनन की प्रक्रिया होगा, नेक्स्ट संतान उत्पत्ति होगी, तो संतान जो होगा यहां पर बेबी, छोटा बच्चा को बेबी कहा जाता है या चाइल्ड बोलिए। समझ में आ गया कि नहीं? चाइल्ड बोलिए। आजकल ससुरा बड़ो आदमी को लोग बेबी बोलता है। हाँ ये सब बताइए, छोटा सा भी ये फोन आ गया है ना, सब चीज को चौपट कर देगा। सारा कांड किया सीबीएसई वाला, नहीं समझा? हिंदी मीडियम वाला तो बाबुए 16 वर्ष खुश है। हाँ आगे बढ़े। क्या बन गया, चाइल्ड। चाइल्ड बना। अब बताइए इस चाइल्ड में यहां से कितना आएगा, 22 कि 44 दे देना है? कितना आएगा, 22। और यहां से भी हटाइए, यहां से भी कितना आएगा, 22। कितना बन गया? तो लड़कवा में भी ऑटोसोम 44। अब बताइए इसमें से कितना आएगा, एगो। इसमें से कितना आएगा, एक। और इसमें से कितना आएगा, एक। एक प्लस एक, 2। इसमें भी हो गया 2। बताइए कितना हो गया, 46। तो आधा आधा विभाजन हुआ है, नहीं हुआ है जी। इसी को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अंग्रेजी में कुछ बुझा रहा है, मियोसिस। हिंदी में तो एकदम सीधे लग रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। आधा आधा हो गया। क्या हो गया, आधा आधा। ऑटोसोम भी आधा, ऑलोसोम भी आधा। टोटल कितना आधा आधा करके इसमें कितना आ गया, 46। इसमें कितना आ गया, 46। ये तो सेम होता है, मेल फीमेल में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए
इस इन दोनों में से काय को जाएगा? एगो। तो चाहे सोच रहा हाई जाए चाहे हाई जाए, समझ में आ गया कि ना? दोनों तो बराबर है। तो फीमेल की ओर से क्या आएगा? एक्स, फीमेल की ओर से एक्स, लेकिन मेल की ओर से अगर एक्स आ गया तो लड़की, एक्स आ गया तो लड़की, क्योंकि दो गो एक्स हो गया तो दो गो एक्स किसका पहचान है? फीमेल का। किसका? फीमेल। अच्छा, इधर से तो एक्स ही आएगा किसी भी कीमत पे, और इधर से अगर वाई चला गया तो लड़का, वाई चला गया तो लड़का। यानी लड़का होगा या लड़की, ये डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पर। और गांव देहात में अगर किसी महिला को केवल लड़की हो रही है तो उसकी सास बहू को गरियाती है, एक लक्षण कैसन? अरे बकलिया, लइकवा को बोल अपने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझा? लइकवा का लक्षण ना ठीक हो लो। हाँ, अब देखा, महिला बेचारी सुन लेती है चुपचाप। ये होता है एजुकेशन की कमी, उसकी गलती है। लड़का होगा सीधी होती है, मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं तो सीधा हो गया, बाप रे बाप सीधा होती है। मारधार के समय कोनो सीधा ना होता। लड़का के बारे में करी थी कि लड़की के बारे में? लड़का के बारे में, तब सही बोल रहे थे। लड़का तो सीधा होता ही है। नहीं, चलिए आगे बढ़े। एजुकेशन की कमी, किसकी? एजुकेशन की कमी। आगे बढ़े, बताइए इस इन दोनों में से कौन जाएगा? भाई जाना तो उसको एक के गो है इधर से, तो ई जाए चाहे ई जाए, जाना है एक्स, उधर से डिसाइड होगा। अगर क्या आ गया? एक्स, तो दो गो एक्स हो जाएगा। तो दो एक्स किसकी पहचान? लड़की। एक एक्स और वाई आ गया तो हाँ। अच्छा, एक बात समझिए ध्यान से, अगर गड़बड़ी से इधर से गया एक्स और उधर से दोनों चल आया, तो ये 46 के जगह 47 हो जाएगा, 46 के जगह 47 हो जाएगा। समझ में गया कि नहीं? तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से देखो भाऊ, यहां आना चाहिए 1 + 1 बन गया 2। पता चला एक इधर से आया और दोनों चल आया। कौन आ गया? दोनों चला। तो ऐसे ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रांसजेंडर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत में सबसे, अगर कोई किसी का शुद्ध नहीं लेता है ना तो ट्रांसजेंडर का, तो वो लोग बेचारे देखिएगा भीख मांग के रहते हैं। और कई लोग उनको ज्ञान देने लगते हैं कि काम करके खाओ ना। उसको काम कौन देता है? कोई नहीं देता है। अभी केरल की कोई ट्रांसजेंडर थी, उसने महाराष्ट्र की केरल की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखी कि हमको इच्छा मृत्यु दीजिए, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 हमें मरने की आजादी नहीं दे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूछा क्यों? कहा कि हम एक किन्नर हैं, मतलब जिसको नॉर्मल लोग हिजड़ा बोलते हैं, ट्रांसजेंडर, उसको ना कोई काम देता है, ना अपने यहाँ रहने देता है, ना अपने मोहल्ला में रहने देता है, ना किसी होटल में खाने देता है, ना चाय की दुकान पे चाय पीने देता है। ट्रेन में जाएगी बेचारा तो ना कोई उसको अपने बगल में बैठने देता है। तो क्या करेगा? वो भी का भी तो एक समाज है। तो बहुत भारत में उटपटांग व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? संसद में एंग्लो इंडियन के लिए व्यवस्था है, लेकिन इनके लिए व्यवस्था नहीं है। संसद में अभी भी 2 लोगों के लिए अलग से व्यवस्था होना चाहिए, एक हैंडीकैप के लिए, एक ट्रांसजेंडर के लिए। वहां उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, कभी भी आप किसी से कोई चीज मांगिएगा नहीं, आपका अधिकार है, आप छीन लीजिए। काहे कोई ट्रांसजेंडर या हैंडीकैप किसी से कहेगा हमारी मदद कीजिए, उसका अपना प्रतिनिधि बैठेगा संसद भवन में। जब वो संसद में खड़ा होकर बोलेगा, पूरी दुनिया देखेगी, पूरे भारत को मानना पड़ेगा। वहां बैठ के अपने लिए कानून बनवाएगा कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग से स्कूल कॉलेज होना चाहिए जहां वो पढ़ सके वहां पर। लेकिन नहीं, कोई व्यवस्था, प्रकृति की गलती है ये सब चीजें। नेचुरल कोई भी हो सकता है इसके जगह पे। जरा सोचिए उनकी जिंदगी कैसी लगती होगी। इंसान एक सामाजिक जीव है। जेल में किसी इंसान को मारा तक नहीं जाता है, उसे 3 टाइम खाना दिया जाता है जेल में, फिर भी उसको जेल में क्या किया जाता है? इंसान का मुख्य गुण है कि वह समाज में रहना चाहता है। जेल में डालकर उसे समाज से तोड़ दिया जाता है। अदरवाइज में जेल में मारा ही नहीं जाता है किसी को। लेकिन फिर भी जेल की सजा है कि नहीं है? क्यों? जेल में सजा नहीं है, बल्कि जेल में आपको समाज से तोड़ दिया जाता है। तो उसको तो बिना जेले के आप समाज से तोड़ दिए हैं जी। उसको बिना आजीवन कारावास के, वो बेचारा आजीवन कारावास देख रहा है। बहुत बेचारों की जिंदगी उटपटांग है यहाँ पर। गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो वोट बैंक का एक हिस्सा नहीं है। कितना वोट है उनके लिए? कोई हिस्सा नहीं है वहां पर वोट बैंक का। जहां गवर्नमेंट का काम फंस जाएगा, वो कारगिल की लड़ाई में उन लोगों ने चंदा दिया था इकट्ठा करके,
बहुत बहादुरी से उन लोग के काम किए थे। ये लोगों को खैर हमारे देश में ना, ये नेतवा जो है सब ना मशरूम, कुछ नहीं आता है इन सबको, हरा बांस। हाँ देखो चलिए ये सब चीजें समझ में आ गया। जुड़वा जो बच्चे होते हैं उसका संबंध कोशिका विभाजन से नहीं। जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां हम बताएंगे कि यह प्रोसेस जैसे यहां चल रहा है ऐसे ही एक और प्रोसेस चल जाता है। तो ये अपना एगो लड़का बना दिया, एगो अपना लड़का बना दिया, तो यही प्रोसेस जब 2 बार चल जाता है तो क्या हो जाता है? जुड़वा। वो जुड़वा वाला कंसेप्ट जो है ना, वो किसमें है? रिप्रोडक्शन चैप्टर में। जुड़वा में भी 2 टाइप के जुड़वा होते हैं। एक का होता है कि शकल नहीं मिलता है, और एक जुड़वा होता है शकलें मिलने लगता है। और फिल्मों में दिखाया जाता है एक जुड़वा हाथ मारेगा तो दूसरे को मारेगा। ऐसा को ब्लूटूथ से कनेक्ट है, वो बस फिल्मों में रहता है। देखें एक झूला में पलटेगा तो एक ट्रेन की पटरी से पलट जाएगा, कौन फिल्म में था इसे जुड़ा, तो ब्लूटूथ कनेक्शन दिखा रहा है। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक बात बताइए, अर्धसूत्री विभाजन समझ में आ गया? ये केवल और केवल संतान उत्पत्ति अर्थात जनन के समय भाग लेता है, अदरवाइज में नहीं लेता। 99% कोशिकाओं में समसूत्री, केवल जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में 4 बार विभाजन। देखिए एक यहां से, एक यहां से, 2 3 4, तो कितने डॉटर सेल? 4। असमसूत्री में 2, बस 2 भाग में बढ़ गया था, नहीं बढ़ गया था 2 भाग। इसको ध्यान से देखिए, 4, एगो 22 उधर से, एगो 22 इधर से, एगो 1 उधर से, एगो 1 इधर से। ये तो हम आपको समझाने के लिए ना 2 बार में बांट दिए हैं। ध्यान से देख रहे हैं, 4 बार हो रहा है। कितने डॉटर सेल? 4। तो समसूत्री में डॉटर सेल 2 बराबर बराबर रहेगा, इसमें 4 कितना हो जाता है? 4। 4 नहीं दिख रहा है? 4 दिखा किधर? एक 2 3 4 हो गया। तनी तनी आएगा, तनी से एम से, तनी से एम से, तनी से एम से। कैसे भूजा बनाया जाता है, देखिए ना, भूजा वाला तन 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 लेके ले जाओ समझा क्या नहीं? इसमें से अरे ऐसे ऐसे कौन सी कर रहा है? 22 बोल भूजा बना रहा है यहाँ पे 44 में से 22, अब फीमेल के 44 में 22। देखिए ये 22 कितना हो गया? 44। अगर इस 22 में से 21 को आ गया तो उस बच्चे का शरीर अपंग होगा, बच्चे का शरीर अपंग होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? और अगर ज्यादा आ गया तो छांगुर उंगुर हो जाएगा। हाँ बात अभी समझिए ध्यान से। अगर ऑटोसोम में क्या आ गया? दिक्कत आ गया तो क्या होगा? अपंगता आ गई। कोई कोई देखते हैं छांगुर हो जाता है, तो किसके वजह से? ऑटोसोम एक्स्ट्रा आ गया होगा तो क्या हो जाता है? छांगुर हो जाता है। तो अपंगता किसकी वजह से आता है? ऑटोसोम कम हो गया तो कोई शरीर का अंग विकसित नहीं होगा, क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन किसके पास है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। तो सोचो चाहे जीन बोलो, डीएनए बोलो, क्रोमोसोम बोलो, न्यूक्लियस बोलो, बतिया बराबर है। 3 सब एक के गोतिया के है सब। गोतिया मतलब समझते हो? तो अगर ऑटोसोम में प्रॉब्लम आया तो शरीर में अपंगता आएगी, शरीर में अपंग, इसे कहेंगे सिंड्रोम। देखते हैं किसी का ऊपर का होठवा कटा रहेगा, देखते हैं पटाऊ सिंड्रोम, ऊपर का होठवा इसे क्या रहेगा? कटा रहेगा, कटा हुआ रहेगा। तो उसका भैया पूरा 46 आएगा तब ना पूरा बना के जाएगा। अब घर में मान के चलिए कोई ठेकेदार बोला कि घर के ढलैया में 40 बोरा सीमेंट लगेगा, 44 बोरा क्या लगेगा? सीमेंट। आप लोग 44 के 43 बोरा दिए हैं तो कहीं गढ़ा छोड़ देगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कहीं ज्यादा दे दिए तो एक्स्ट्रा बना देगा। तो यानी शरीर में आने वाली कोई भी विकृति को किसकी वजह से होती है? और जेंडर चेंज हो जाता है, ऑटोसोम। जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर, क्या उनका ऑटोसोम में प्रॉब्लम होता है? नहीं, उनमें किसमें? ऑलोसोम। अच्छा इसमें भी देखिएगा, ये 2 के जगह क्या हो जाता है? 3। 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3। अगर ये 2 आए और ये आए तो 2 गो और एक्स और 1 वाई हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो भी क्या कहलाएगा? ट्रांसजेंडर। हो सकता है कि इधर से एक्स आए और ये दोनों एक्स चल तो ट्रिपल 3 गो एक्स हो जाएगा। अगर मान के चलिए इधर से वाई आए
इधर सी आ जाए। तो ट्रांसजेंडर में भी आप देखिए कई कैटेगरी के ट्रांसजेंडर होते हैं लोग। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अर्धसूत्री विभाजन में क्या पूरा विभाजन होता है? आधा आधा। कितने डॉटर सेल? 4। कितने? 4। असमसूत्री में 2। स्पिंडल फाइबर बीच में लगा था, अलग कर दिया। इसमें स्पिंडल फाइबर इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, और साथ साथ महिला वाले में भी लगेगा और इधर में भी लगेगा। महिला में भी 2 हिस्सा, पुरुष में। तो कितने डॉटर सेल? 4। कितने डॉटर सेल? नाम क्यों अर्धसूत्री है? आधा आधा है तो अर्धसूत्री रहेगा। आधा आधा इसलिए क्या रहेगा? अर्धसूत्री। जनन के समय अर्धसूत्री। अब बाकी शरीर की क्षतिपूर्ति, छिपकली का पोंछ कट के दोबारा निकलते समय, हम लोग का ऑपरेशन होकर सही हो जाता है, लेकिन जनन के समय अर्धसूत्री। समसूत्री में कितने डॉटर सेल? 5 को कौन बोलती है? 2। कितने? 2। असमसूत्री में 4। समसूत्री में अर्धसूत्री में 4, समसूत्री में 2। आगे बढ़ जाए, विभाजन कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी क्रोमोसोम विभाजन के बाद समसूत्री में तो आना चाहिए 46, कभी 46 से बढ़ जाता है और कभी 46 से घट जाता है। इससे शरीर में विकृति देखने को मिलती है। नॉर्मल से शरीर क्या हो जाता है? हट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, पटाउस सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये अलग अलग बीमारियां होती है जिसे क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। ज्यादा वाले में ज्यादा आ जाएगा, कम वाले में कम आएगा। सिंड्रोम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा वाले में ज्यादा ही आ जाए। जैसे अगर आपको किसी को कह दिया जाएगा रसगुल्ला में ज्यादा मिठाई दे लो और मीठा हो जाएगा, लेकिन सब्जी में ज्यादा नमक दे दो तो कोनो कामे का नहीं रह जाएगा। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जिन्हें बढ़ा दीजिएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कोनो ऐसा होता है तनियों से बढ़ गया तो लहरा देगा, जिससे मिर्चा ज्यादा हो जाए, चीनी ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसका काम है मीठा लगना। जलेबी तनी सा की जगह ज्यादा मीठा हो जाएगा तो कोई दिक्कत, और सब्जी तनी सा की जगह ज्यादा तीता हो गया तो नागिन डांस करने लगेगा। देखे धुआं फेंक के निकाल दो, ओ बाप रे बाप, हाँ कानून से धुआं फेंकने लगेगा। वो भी एक्चुअली क्या होता है, कुछ कुछ मिर्चा होते हैं सर, कोनो मिर्चवा कम तीता करेगा, कोनो हुमाच देता है। आगे का क्लास मंडे को करें। मंडे को संभवतः अगर लाइव ले लेंगे तो भी चलेगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है।